बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री शांति भवन भजनाभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए महातीर्थ श्री आनंद सर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इसी स्थान पर परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सूरज शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने दूरदरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर तीनों की छत और खपरेल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियम अनुसार भजनाभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनवाकर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजनाभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री आनंद सर के तट पर ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धूमधाम से नव्य भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प किया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजनाभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर सब महात्मा एवं भक्तजन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री आनंद सर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते और रहस्यमय प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री आनंद सर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप ही उद्यान में अमराइयां झुमझुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भक्त जन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुणानुवाद गाते। इस स्थान को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन जी के आसपास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा बिहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव कब रखी गई, यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया कि यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षक मुक्तामणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। इसकी साज सज्जा में मानो सूर्य चांद सितारे सम्मिलित होकर इठला रहे थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक भक्ति परमार्थ के उन्नायक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा एवं भजनाभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का शुभ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सूरज शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ अवतरण दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है, जहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुरती को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर आनंद मग्न रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे।
गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे, केवल भक्ति के विचार हो, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करे। यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सूरज शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सकें और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजनाभ्यास जरूर करें। यह नियम यहीं लागू नहीं है, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हों, देश में हो या विदेश में हो, यह उनका फर्ज हो जाता है। जितना हो सके 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा भजन करें। 1 घंटा तो जरूर करें। ज्यो ज्यो भजनाभ्यास में सुरती लगाएंगे, त्यों त्यों उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ होता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि जुगादि सच हैं, अपने जीवन को सुखमय व शांतिमय बना लेते हैं। मानुष जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया तथा प्रसाद बांटा गया। सहस्त्रों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञानुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः सायं नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्मरण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरुमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुणानुवाद गाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।